तो श्रुति चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इस तरह की बातें लगातार की जाती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरी तरीके से खोखला है, मुद्दा विहीन है, मुद्दों पर बातें नहीं करते हैं। जो पार्टी एक ज़माने में इतनी बड़ी थी, इतने बड़े बड़े नेता थे इनके, वो इस पॉइंट पे आ गई है कि मुद्दे ही नहीं है इनके पास आज के दिन। तो दर्शाता है कि आज कितना खोखला ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का हो गया है और झड़झड़ हो रहा है। इनका जो फीडबैक भी ऊपर जो लीडरशिप को दे रहे हैं, बिल्कुल गलत दे रहे हैं। वोट चोरी का आप मुद्दा ले लीजिए, किसी से भी आप आम आदमी से यहाँ पे पूछ लीजिए। 1 साल से ऊपर हो गया है, गवर्नमेंट चल रही है। आप चाहे ग्रामीण स्तर में पूछ लीजिए, चाहे आप हमारे जो शहर हैं वहाँ पे पूछ लीजिए कि यहाँ पे कोई मुद्दा है लोगों के लिए वोट चोरी, वहीं से आपको जवाब मिल जाएगा। उसके ऊपर पूरा 1 साल बिता दिया, सेशन पूरा इस बारी ख़राब किया, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ गए उसके ऊपर। संविधान, पूरा संविधान संविधान बदल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारी जगह घूम रहे हैं कॉपी संविधान की लेके। बड़े बड़े नेता जिनको गंभीर रहना चाहिए, संविधान एक हमारा बहुत सेक्रेड डॉक्यूमेंट है, किस तरीके से पकड़ के आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी को आप वो ले रहे हैं ओथ। जब आप ओथ ही संविधान के ऊपर लेते हैं, सारी ओथ ही उन संविधान के ऊपर होती है। तो इस प्रकार की नासमझी और एक बिना किसी सोच के काम करना और आगे बढ़ना, इसलिए ये लोग कहीं नहीं है। पानी सबसे सेंसिटिव इशू है और हरियाणा में सिर्फ हमारे मॉनसून की रिवर्स चलती हैं, वो भी छोटी छोटी। तो हम निर्भर हैं अपने जो कैनाल नेटवर्क पे। और इसको जहाँ तक हमें जो बड़े जो मुद्दे हैं, जिस बात की आप कर रहे हैं, इसके ऊपर ज़रूर एक स्टडी करके इम्पॉर्टेंट है कि हम हर स्टेट का जो है इसके अंदर दूसरे स्टेट के साथ एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा तेरा वाली बात नहीं है। ये दिस इज़ नॉट मेरा तेरा, हम सब भारत के एक हिस्से हैं। और जिस स्टेट में कमी हो रही है वहाँ पे पूर्ति भी, क्योंकि पीछे से पानी सारी जगह से, जहाँ से स्रोत जो है पानी वहीं से आएगा। अब हम अपना ज़मीन का टुकड़ा तोड़ के काट के कहीं और तो जाके बस नहीं सकते, हम ज्योग्राफिकली हमने यहीं रहना है। तो किस तरीके से उसका एक आपस में अंडरस्टैंडिंग हो। अब ये जहाँ तक मनरेगा की जो बात है, ये लंबी समय से ये योजना चल रही है और जाहिर है कि इसको फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है। इसको सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि इसको फाइन ट्यून करें, इसमें तब्दीली लाएं, इसको और बेहतर करा जाए, जहाँ जहाँ कमियां थीं उन कमियों को पूरा करा जाए। और वही किया गया है। जहाँ पे 100 दिन का रोज़गार था गारंटीड, अब वो बढ़ा के 125 दिन किया गया है। जहाँ पे पहले कभी कभी मीनिंगलेस काम किया जाता था, पिट्स सिर्फ खड्डे खोद के उनको छोड़ दिया जाता था बिना सोचे समझे, उसको किस तरीके से अब इंटीग्रेट किया है कि जहाँ पे अच्छे तरीके से काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो ठोस चीज़ें बनाएं। और ताकि प्रॉपर्टी जो है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी जो है, वो जो गवर्नमेंट की जो एसेट्स हैं, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो ताकि लोगों को लाभ हो। तो ये दोनों तरीके से ये विन विन सिचुएशन है, जो 125 दिन भी जहाँ पे बढ़े गए हैं और जहाँ पे एसेट्स भी जो आप जो काम करके जो क्रिएट कर रहे हो वो भी ठोस चीज़ें हों। तो ये वो बात है। और जहाँ तक नाम का सवाल है, ऐसा क्या नाम रख दिया जिसके ऊपर ये इतने दुख मना रहे हैं और जिनको इनको इतना दर्द हो रहा है, ये मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। ये सरकार का दायित्व है कि वो जब एक अपनी जब योजना को बहुत फाइन ट्यून किया है, बहुत बेहतर किया है, तो वो अगर नाम एक मैसेज दे रहे हैं कि अब ये और भी इसको बेहतरीन बनाया गया है, तो इनको क्या आपत्ति है।
इसी बीच अगर